नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता, हिंदी विभाग, राजा सिंह महाविद्यालय सिवान, जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा। आज हम स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी प्रतिष्ठा के द्वितीय पत्र में संकलित मती राम के पद, इसकी व्याख्यानमाला को आगे बढ़ाते हुए उनके तीसरे पद की चर्चा करेंगे और इसकी व्याख्या करेंगे। प्रथम दो पद श्रृंगार के पद थे कि में कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन, दूसरे में राधा के सौंदर्य का वर्णन। ये तीसरा पद भी श्रृंगार का ही पद है। प्रेमी प्रेमिका दोनों बैठे हैं आंगन में और किस सहज भाव से उस दृश्य का वर्णन मती राम जी ने किया है। कहीं उलझाव नहीं है, पेचीली भाषा नहीं है, बिल्कुल सहज और सरल वर्णन कोई एक दृश्य का किया है और ऐसा लग रहा है कि हमारी आंखों के सामने वो दृश्य आ जाता है। पद इस प्रकार है। दो आनंद सौ आंगनी माज, बिराजे आषाढ़ की सांझ सुहाई। पाटी को बूझत और तिया को, अचानक नाव लियो रसिकाई। आयो उन्हें मोह में हंसी, कोपी प्रिया सुरचाप सी भौह चढ़ाई। आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद, सुहास गयो उड़ी हंस की नाई। यहाँ पर आषाढ़ की सांझ का वर्णन है। आषाढ़ का महीना वर्षा का महीना है। हमारे भारतवर्ष में आषाढ़, सावन, भादो, कुआर, ये जो 4 महीने हैं ये वर्षा ऋतु के हैं। और आषाढ़ के समय सांझ का समय जो होता है, शाम का, बड़ा सुहाना मौसम हुआ है। और वहीं पर दो आनंद सौ आंगनी मांझ विराजे, यानी दोनों प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी भी हो सकते हैं। ये दोनों आंगन में, आंगन के बीच में, मांझ यानी बीच में, तो आंगन के बीच में दोनों बैठे हैं और आषाढ़ की सुहावनी शाम है। दोनों बैठकर अपना बातचीत कर रहे हैं। पाटी को बूझत और तिया को, अचानक नाव लियो रसिकाई। और जो उसमें प्रेमी है वो जानता है कि ऐसी परिपाटी है कि दूसरे, अगर प्रेमिका के सामने किसी दूसरी महिला का नाम लिया जाए या दूसरी युवती की तारीफ की जाए तो जो है उसको, प्रेमिका को बड़ी ईर्ष्या होती है और जलन होती है। तो वो उनको छेड़ने के इरादे से, परेशान करने के इरादे से, इस पार्टी को वो समझ रहे हैं कि ऐसी परिपाटी है। पार्टी को बूझत, तो वो जान रहे हैं। और तिया को अचानक नाव लियो, नाव यानी नाम, तो दूसरे, तिया माने महिला, दूसरी महिला का अचानक उन्होंने नाम लिया। रसिकाई यानी मैंने रसिकता से, शैतान बदमाशी से, अपने मन में शरारत समझ के, उन्होंने जान के दूसरी युवती का नाम लिया कि वो जानते थे कि ऐसी परिपाटी है कि ये प्रेमिका मेरी अब रुष्ट हो जाएगी। तो ये शरारत में उन्होंने दूसरी युवती का नाम लिया। आयो उन्हें मुंह में हंसी, और इस नाम को लेते ही उनको अब हंसी आ रही है कि अब ये जो है ईर्ष्या करेंगी और जलन करेंगी। और सोच के उनको मुंह में हंसी आ रही है क्योंकि वो परेशान करने के इरादे से ही, यहाँ सहज प्रेम का वर्णन है। जो प्रेमी प्रेमिका की नोक-झोंक होती है, सहज उसका वर्णन है। तो ऐसा सोचकर उनको मुंह में हंसी आ रही कि अब क्या होगा। कोपी प्रिया सुरचाप सी भौह चढ़ाई। और इसके बाद जैसा कि अंदेशा था वही हुआ। जो उनकी प्रियतमा थी वो कोपी यानी क्रोधित हो गई, और जो उसकी भौहें हैं वो गुस्से के मारे, क्रोध के मारे इंद्रधनुष सी ऊपर को चढ़ गई। सुरचाप सी भौह चढ़ाई यानी वो गुस्से में उसकी भौहें जो हैं ऊपर को इंद्रधनुष की तरह चढ़ गई हैं। आँखिन ते गिरे आंसू के बूंद, और इसके साथ ही आँखों से आंसू की बूंद गिरने लगी। उसको मन में दुख लगा कि मैं, मेरे पास बैठे हैं और उनका ध्यान किसी और युवती की तरफ है। सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, और जो हंसी खुशी का माहौल था, सुहास यानी वहाँ पे हंसी मजाक चल रहा था, तो वो उड़ गया हंस की नाई
नाई यानी उसकी तरह हंस जैसे उड़ जाता है, वैसे ही वहाँ से हंसी उनके चेहरे से उड़ गई और हंसी की जगह क्रोध और जो आंसू उनके आंखों से गिरने लगे और क्रोध के मारे भौहें चढ़ गई। तो देखिए कितना सहज और साधारण वर्णन किया है प्रेमी प्रेमिका के नोक झोंक का। आषाढ़ का महीना है और जो शरारत प्रेमी कर रहे हैं अपनी प्रेमिका को चिढ़ाने के लिए, उसका यहाँ पर वर्णन किया गया है। इसके शिल्प पक्ष को देखें तो सवैया छंद है, ब्रजभाषा है, सरल और सहज वर्णन है। अनुप्रास अलंकार इसमें है, अंत्य अनुप्रास है। इसके अतिरिक्त और भी कई जगहों पर अनुप्रास की छटा दिखाई दे रही है। और ये जो है सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, यानी हंस की तरह हंसी वहाँ से उड़ गई। तो यहाँ पर उपमा अलंकार है कि हंसी को सुहास को या हंसी को हंस के से तुलना की गई है कि सुहास गयो उड़ी हंस की नाई, हंस के जैसे हंसी वहाँ से उड़ गई। तो यहाँ तुलना उपमा दी गई है, तो यहाँ पर उपमा अलंकार है। और विशेष यही है इसमें कि सरज और सहज श्रृंगार का वर्णन है, प्रेमी प्रेमिका के बीच छेड़छाड़ और शरारत का यहाँ पर वर्णन है। मतीराम के परिचय के समय ही मैंने बताया था कि इसमें ज़्यादा पेचीदा भाषा या घुमा फिरा के बातों को कहना ये इनमें नहीं मिलेगा। सीधे सपाट से जो सहज वर्णन है वो मतीराम जी ने किया है। जिस भी दृश्य का वर्णन किया है सहज और सरल शब्दों में किया है, जो सीधे मन को छू जाता है और बहुत ही आनंदित करता है। यहाँ आप देखेंगे सुरचाप सी भौह चढ़ाई में उपमा अलंकार है, जहाँ भौहों को इंद्रधनुष की उपमा दी गई है। तो सुरचाप सी भौह चढ़ाई में उपमा अलंकार है। ये तीसरा पद था। अगले वीडियो में चौथे पद की व्याख्या बताएंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।